ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चीफ साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की तेहरान के पास हत्या कर दी गई थी। ईरान ने इसका आरोप इजराइल पर लगाया और एक बार फिर सारी उंगलियां इजराइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद की ओर उठने लगी हैं। दरअसल पहले भी ईरान के वैज्ञानिकों को निशाना बनाया जा चुका है और सभी के तार मोसाद से जुड़े होने का दावा किया गया है। मोसाद के नाम कई कांड, बेहद असरदार एजेंसी, CIA के बाद सबसे बड़ी एजेंसी मोसाद। साल 1960 में अडोल्फ ईशमन की किडनैपिंग हो या इजराइल के एथलीट को म्यूनिक ओलंपिक में मारे जाने पर घातक प्रतिक्रिया, मोसाद के नाम कई खतरनाक कांड हैं। यहां तक कि 2018 में मोसाद के जासूस न्यूक्लियर आर्काइव को ईरान से अजरबैजान के रास्ते इजराइल ले जाए गए और ईरान की सिक्योरिटी सर्विसेज कुछ नहीं कर पाई। इजराइल और बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सूडान से बातचीत के पीछे मोसाद के डायरेक्टर योसी कोहेन की बड़ी भूमिका रही है। मोसाद के डायरेक्टर कोहेन अरब देशों में अपनी समकक्षों से बातचीत के लिए गए हैं और यही नहीं, देश की कोरोना वायरस से लड़ाई में मोसाद ने युद्ध स्तर पर भी काम किया है। संसाधन जुटाने से लेकर इसके जासूसों ने सक्रियता के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की है। मोसाद बजट और जासूसों की संख्या के मामले में भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के बाद सबसे बड़ी है। मोसाद का क्या है मकसद? मोसाद का काम है खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, इसके लिए खुफिया ऑपरेशनों को अंजाम देना और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। देश के किसी भी कानून में इसके उद्देश्य, भूमिकाओं, मिशन, पावर और बजट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसे देश के संवैधानिक कानूनों से बाहर रखा गया है, इसलिए मोसाद को डीप स्टेट भी कहते हैं। इसके डायरेक्टर की जवाबदेही सीधे तौर पर और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को होती है। क्यों की गई थी मोसाद की स्थापना? मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की सलाह पर की गई थी। वो चाहते थे कि एक केंद्रीय इकाई बनाई जाए जो मौजूदा सिक्योरिटी सेवाओं, सेना के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, आंतरिक सुरक्षा सेवा और विदेश की राजनीति विभाग के साथ समन्वय और सहयोग को बढ़ाए। मार्च 1951 में इसे PM ऑफिस का हिस्सा बना दिया गया और जवाबदेही प्रधानमंत्री को तय कर दी गई। ईरान में वैज्ञानिकों की हत्याएं। मोसाद के नाम कई ईरान में हत्याएं हो रही हैं। फखरीजादे से पहले 4 ईरानी वैज्ञानिकों की ऐसी ही हत्या कर दी गई थी जब वो अपने काम पर जा रहे थे या लौट रहे थे। साल 2020 में पार्टिकल फिजिक्स एक्सपर्ट मसूद अली मोहम्मदी को रिमोट कंट्रोल्ड बम से उड़ा दिया गया था और उसी साल न्यूक्लियर साइंटिस्ट माजिद शहरियार की कार पर बम फोड़कर उनकी हत्या कर दी गई। ईरान के तत्कालीन एटॉमिक चीफ फेरेदून अब्बासी की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गए थे। साल 2011 में दारियुश रिजेनजाद को हथियार बंद मोटरसाइकिल सवारों ने गोली से उड़ा दिया था। एक साल बाद ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी के डिप्टी हेड मुस्तफा अहमदी रोशन की हत्या कर दी गई थी जब वो काम पर जा रहे थे। ऐसे में फखरीजादे की हत्या के बाद एक बार फिर से इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।